हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप करने जा रहे हैं बीएड बनने के लिए सोच रहे हैं टीचर, तो मैं आपको बता दूं किस में ज़्यादा फायदा होगा कि क्या मैम हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से बीएड करें। तो देखिए, हम आपको एकदम 100% सही जानकारी देंगे, वो इसलिए क्योंकि ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है आपके बीएड को लेकर के। आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके बाद में फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक, या अगर ईयरली है तो ईयरली के हिसाब से आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो क्या अच्छाई हैं और क्या बुराई हैं। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसकी क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं। देखिए, दोनों को बताने के बाद में हम बताएंगे कि बेस्ट कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। सबसे पहले, अगर आप बहुत अच्छे से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पहली बात तो पढ़ाई करो, है ना। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें क्या है, डेली अप डाउन आपको करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि डेली अप डाउन करना पड़ेगा, यानी कि रोज आना जाना पड़ेगा। रेगुलर अटेंडेंस वहां पर आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका कॉलेज कैसा है भैया, गवर्नमेंट है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलेगी कि नहीं अच्छा कोई बात नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 दिन ना हो, या ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है, वो जो अगर मैं बात करूं तो वो होता है कि फीस कम होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो बच्चा गवर्नमेंट के लिए अपनी तैयारी करे, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेकर के अपने आराम से बीएड वो कर सकता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि इसमें जो बहुत अच्छा बच्चा होता है उसको प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। और अगर ठीक से आप वाइवा नहीं देंगे या प्रैक्टिकल फाइल नहीं सबमिट करेंगे, है ना, या आप मान लीजिए कि उनका जो भी अपना प्रोसीजर होता है टीचिंग एग्जाम्स का, टीचिंग आपकी लगाएंगे, है ना, और लेसन प्लान बनवाएंगे, अगर आपने वो बहुत अच्छे से नहीं किया तो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स हो सकता है कि 2-4 बच्चों को बहुत अच्छे मिले, बाकियों को पूरे ना मिले, कम मिले। ठीक है, ये इसका लॉस होता है। नो बेनिफिट फॉर डूइंग बीएड इन गवर्नमेंट। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि देखो आप लोगों के दिमाग में हो कि नहीं हम सरकारी कॉलेज से बीएड करेंगे तो आगे चल के हमको नौकरी में 5% की छूट मिल जाएगी, या हमको जो प्राइवेट बच्चे ने बीएड किया है प्राइवेट कॉलेज से उसको छूट नहीं मिलेगी, हमको 10% की नौकरी में छूट मिल जाएगी, हमारे 2 नंबर ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा यूपी टेट सी टेट दे करके सुपर टेट में बैठेगा, अपनी जॉब के लिए ट्राई करेगा, वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज का, वैसे ही प्राइवेट कॉलेज का बच्चा करेगा। दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है, कोई भी परसेंटेज की कुछ छूट नहीं मिलेगी। होप्स हो कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए, वीडियो के एंड में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के क्या लूप एंड फॉल्स, क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात तो प्राइवेट कॉलेज में आपको रेगुलर अटेंडेंस, अगर आप बात देखो, हर तरीके के कॉलेज आजकल अवेलेबल है ना। सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, या जो आदमी आपके घर खानदान में बीएड कर रहा हो उससे पूछ लीजिएगा। चूंकि ये आपका सामाजिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर मैं खुल के वो सब बातें नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, रेगुलर अटेंडेंस बहुत नहीं होता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपको आराम से इसमें छुट्टी मिल सकती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, बाकी खुल के मैं बात नहीं कर रही हूँ, समझने का पूरा प्रयास करिएगा। आप इसके साथ साथ अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैम कैसे? हमने कहा जैसे सरकारी कॉलेज में बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट में आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट भी अच्छा है, लेकिन प्राइवेट की जो चीज़ें वो हम आपको एकदम क्लियर कट बता दे रहे हैं। ठीक है, फीस इसमें ज़्यादा होती है, ये इसकी एक खराबी है। किसमें भैया? प्राइवेट। एक आप मान के चलिए 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आएगा, या 1,30,000 तक खर्चा आराम से आ जाएगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा जुड़वा दूंगी कैसे। ठीक है मैम, मैम लोग तो कहते हैं 80,000 आता है। हमने कहा आप सब्र करिए, एंड तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका पूरा खर्चा आता है। ठीक, उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स बच्चों को ठीक ठाक दिए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाला ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा फेल हो जाए। इस वजह से इन लोगों को प्राइवेट कॉलेज में नंबर थोड़ा ठीक ठाक दे दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। हमने आपको प्राइवेट क्या था, गवर्नमेंट क्या था, दोनों की बातें बता दी। ठीक है, अब देखो जिसके पास रुपए हैं, समझिएगा बात को, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप प्राइवेट से कर लो, और साथ में अपनी सीटेट की और एसटेट की या अपने टीजीटी की जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो साथ में करने लगो। ठीक, और जो जिनके पास रुपए की फाइनेंशियल दिक्कत है ना, तो वो बच्चे हमारे गवर्नमेंट से कर लो, है ना। गवर्नमेंट से करने के लिए आपको मैं बता दूं
देखिए, अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 1.5 लाख से 1,20,000 रुपया कैसे लगता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है या बीएड की इस बार तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके सामने है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक। इसके अंतर्गत आपको कला वर्ग की है, इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 6 सॉल्व पेपर, 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टडी गाइड बुक के तौर पर मिलेगी। इसके इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं आपको इसमें बता दूँ कि हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज़ दिया हुआ है इन्होंने 1 लीनियर फॉर्म में। हिंदी का आप देख सकते हैं सेक्शन है, सेक्शन सी इंग्लिश का, सेक्शन डी आपका रीजनिंग का, इसी तरीके से कला वर्ग की जो हिस्ट्री भूगोल आता है उसका इन्होंने दिया हुआ है पैटर्न। उसके बाद में जो भी इन्होंने सॉल्व पेपर दिए उसका जो प्रश्न पत्र दिया है, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने आंसर की पहले ABCD के फॉर्मेट में दिया, उसके बाद में आंसर ए है तो क्यों है उसका ए आंसर ये भी बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे जो इनका कंटेंट है उसको इन्होंने हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 लीनियर फॉर्म में दिया है, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। और मार्केट में इनकी 2 किताबें आती हैं चक्षु पब्लिकेशन की। पहली तो आप स्टडी गाइड बुक ले सकते हैं और दूसरी आप इनका प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3900 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो व्याख्यात्मक हल के साथ में होंगे। कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी। अब हम आपको बताते हैं बीएड में कैसे लगते हैं 1,20,000 के आसपास रुपए। तो देखो अगर प्राइवेट का बच्चा है तो उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं। पहले जो फीस थी उस हिसाब से 51,250 शुरू में लग जाती थी, है ना। 5,000 रुपये आप काउंसलिंग कराते समय जब भी भरते हो, है ना। 1,700 का लगभग आपका 2,000 का बीएड का फॉर्म है, ठीक, समझिएगा बात को पूरा। और उसके बाद में 31,000 के आसपास आपकी फीस पड़ती है। कहाँ भैया? बीएड आपके जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तब, है ना। तो लगभग आप जोड़ लो, है ना। उसके बाद में हर सेमेस्टर में आपसे एग्जाम फीस लेंगे, आपसे हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल फीस लेंगी, समझते जाइएगा बात को। उसके कोई ये फीस कोई फिक्स नहीं होती है, प्रैक्टिकल वाली और एग्जाम वाली। हर कॉलेज अपने हिसाब से, जैसे कुछ भी कह लो अब आप इसको, है ना। पढ़ रही है फीस, पता चले 300 ले रहे हैं, 1,200, है ना, ये तो इनके ऊपर है। उसके बाद में हम आपको बता दें कोई कॉलेज में फंक्शन है, कोई फेयरवेल पार्टी है, कुछ है तो उसका पैसा अलग। साथ में आखिरी में आपको डिग्री जब निकलवा देंगे तो उसका पैसा अलग। कुल मिला के प्राइवेट में पैसा ही पैसा लगेगा। आप 1,20,000 देखो, मोटा मोटा आपका यही रुपया हो गया पूरा 80-82 हज़ार, ठीक। उसके बाद में ये और जोड़ लो 5,000, आपका लगभग 90,000 रुपये तो यही हो गया। कुल मिला के 1,10,000 तो आप रख ही लो आराम से। अगर बहुत अच्छा कॉलेज है प्राइवेट तो फिर 1.5 लाख रख लो। मतलब 1,00,000 अगर आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आप 1,20,000 रुपया आराम से मान के चलो अपना, ठीक है। ये 81-82 हज़ार के चक्कर में नहीं रहो। क्यों? क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम फीस भी लेते हैं, वाइवा फीस, बहुत सारी टीचिंग फीस, है ना, पता नहीं कौन कौन सी तो फीस लेंगे आपसे। उसके बाद में आपकी बुक्स का खर्चा, आपकी ड्रेस का खर्चा, है ना, आपके हर एक स्टेशनरी का खर्चा, जाने आना सब आप मिला लो, अपना पूरा बीएड करने में आपका लगभग इतना खर्चा आ जाएगा। देखिए अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से संबंधित कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ ओपनली बता दी है। वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सभी सेमेस्टर की तैयारी आपको यहाँ पर कराई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।